नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका माइंड मेंटर। आज की इस भागती हुई दुनिया में जहां हमें 10 मिनट में खाना चाहिए, 1 सेकंड में इंटरनेट पर जवाब चाहिए और रातों रात कामयाबी चाहिए, तो मैं आपसे एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने आया हूं जो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे मैं कहता हूं द टर्टल थ्योरी, यानी कछुए का सिद्धांत। हम सब ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, लेकिन क्या कभी सोचा कि कछुआ जीता क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि खरगोश सो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि कछुए को अपनी डायरेक्शन यानी अपनी दिशा पता थी और उसे अपनी कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर भरोसा था। आज हम सीखेंगे कि कैसे धीमे होना असल में तेज होने का सबसे सुरक्षित तरीका है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, यानी ये जो कछुआ सिद्धांत हम बात कर रहे हैं वो सिद्धांत है क्या? तो कछुआ सिद्धांत 4 खंभों पर टिका है। पहला, प्रगति यानी प्रोग्रेस। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना दौड़ रहे हैं, मायने यह रखता है कि क्या आप कल से एक कदम आगे हैं। दूसरा, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। कछुआ रुकता नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और कंसिस्टेंसी लेता है। कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप लेता है तो ये मैसिव रिजल्ट देता है। तीसरा, धैर्य यानी पेशेंस। बीज बोने और फल मिलने के दौरान एक समय होता है। बीज बोना, फल मिलना, इसके बीच में एक समय होता है जिसे वेटिंग पीरियड कहते हैं। कछुआ उस समय में घबराता नहीं है, तो आपको पेशेंस होना चाहिए। और चौथी बात, सही दिशा यानी राइट डायरेक्शन। अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप कितना भी तेज दौड़ लो, अल्टीमेटली आप दिशा में गलत हैं, तो आप अपने लक्ष्य से दूर जाते जा रहे हैं। हम फेल क्यों होते हैं, हमें क्या रोकता है? तो आज के युवा और प्रोफेशनल्स कछुआ क्यों नहीं बन पाते? इसके 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, द डोपामाइन ट्रैप। हमें सोशल मीडिया के लाइक्स की तरह तुरंत रिजल्ट चाहिए, जो कि संभव नहीं है। हम हर लाइक्स को, हर प्रशंसा को, हर पदोन्नति को, हर उन्नति को, हर प्रमोशन को डोपामाइन से रिलेट करते हैं। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जो कि संभव नहीं है। दूसरा, कंपैरिजन यानी तुलना। हम दूसरों की फिनिश लाइन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तुलना करने लगते हैं। यानी किसी की कोई फिनिश लाइन होगी, वो हम समझने लगते हैं कि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सचिन तेंदुलकर जब अपना करियर खत्म कर रहा था, तब बहुत सारे एक्टर, विजय को ले लीजिए, तलपति, वो अपने करियर को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो जिन को काफी लोगों की फिनिश लाइन हो सकता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट लो, तो ये तुलना करना बिल्कुल गलत है। तीसरा है फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाने का डर। हमें लगता है कि अगर हम धीरे चले तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। तो याद रखिए, खरगोश आगे तो निकला था, पर पहुंचा कहीं नहीं था। तो जल्दी जाना लक्ष्य की तरफ जल्दी पहुंचना नहीं है। मैं यहां एक और थ्योरी जोड़ना चाहूंगा, द कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत में आप 37 गुना या 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। कछुआ इसी गणित पर चलता है, वो जंप नहीं मारता, वो कंपाउंड करता है। कछुआ कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम करता है। इसके मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूं, कछुआ सिद्धांत, द टर्टल इफेक्ट के। हेल्थ एंड फिटनेस में इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जिम में आप पहले दिन जाकर 50 किलो वजन नहीं उठा सकते। ये खरगोश का तरीका है, गए और 50 किलो तोक लिया। पर रोज आप 20 मिनट पैदल चलना कछुए की चाल है, कछुए का सिद्धांत है, जो आपको सालों तक फिट रखता है। इन्वेस्टमेंट में आप शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनने वाले अगर प्लान करते हैं या इस तरह की स्कीम्स में जाते हैं, तो शायद डूब जाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी एसआईपी 15 सालों तक चलाते हैं, वो करोड़पति बन जाते हैं। अगर आपको किसी लैंग्वेज को सीखना है, तो एक दिन में आप पूरी डिक्शनरी नहीं रख सकते, इट इज इम्पॉसिबल। पर रोज अगर आप 5 शब्द सीखें, तो एक साल में आप उस डिक्शनरी के कई शब्द याद करके डिक्शनरी को लगभग आप 60%, 50%, 60% कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो आपको वो विद्वान बना देती है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो किसी एक वायरल वीडियो के पीछे मत भागिए। हर हफ्ते में 2 क्वालिटी वीडियो डालिए। 2 साल के बाद आपका चैनल एक ब्रांड हो जाएगा। आप जेके रोलिंग को देखिए, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। उनकी किताब 12 बार रिजेक्ट हुई थी, पर वो कछुए की तरह डटी रही, और आज हैरी पॉटर और जेके रोलिंग एक इतिहास है। अगर आपको एक बहुत बहुमंजिला इमारत जैसे बुर्ज खलीफा बनाना है, तो बुर्ज खलीफा एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। महीनों तक उसकी फाउंडेशन यानी नींव खोदी गई थी।
वो उस बिल्डिंग के लिए कछुआ फेज था। दैट वॉज द टर्टल फेज ऑफ दैट स्काई स्क्रैपर। इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो किसी का भरोसा जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये छोटी छोटी बातों और समय की निरंतरता से बनता है। आप हर रोज किसी इंसान को अपनी क्वालिटी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, उनका आप पे ट्रस्ट डेवलप होगा। कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूस आप बात करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। आप एक ही दिन में किसी का विश्वास नहीं जीत सकते। ऐसे ही अगर आप यूपीएससी के लिए या नीट के लिए या आईआईटी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ना आप एग्जाम के पहले 18 दिन पढ़ लिए और आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप हर रोज अगर 6 से 8 घंटे बिना किसी गैप के कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो ही आप सेलेक्ट हो पाते हैं। अगर आप कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में है या कुछ म्यूजिक बजाना सीखना चाहते हैं या गाना सीखना चाहते हैं तो आप कभी भी एक दिन में रियाज करके उस्ताद नहीं बन सकते। दशकों तक धीमा रियाज ही आपके सुरों में चमक लाता है। अगर आप पेड़ को कितना भी पानी दे दें वो फल तो अपने समय पर ही देगा। मतलब हर चीज को एक समय चाहिए रिजल्ट्स देने के लिए। तो अब अपने आप को इसके लिए ट्रेन कैसे करें? कछुआ व्यवहार अपनाने के लिए ये 3 काम करें। पहला, द 2 मिनट रूल। किसी भी अच्छी आदत को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। लक्ष्य जीतना नहीं, शुरू करना और बने रहना है। दूसरा, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑन आउटकम। मंजिल को भूल जाइए, बस आज के सफर का आनंद लीजिए। देखिए आप सफर के आनंद में ही मंजिल तक कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलेगा। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अपनी छोटी छोटी जीतों की खुशियां मनाइए, उसको उत्साह से जिए। अगर आज आपने अपना काम पूरा किया तो खुद को शाबाशी दे। यह आपके दिमाग को धैर्य रखने के लिए ट्रेन करता है। इसके अलावा काफ़ी सारे अवसर हैं जो हम इन कछुआ दौड़ के कारण हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं। जैसे हम बर्नआउट से हमारा बचाव होता है। खरगोश जल्दी थक जाता है, कछुआ कभी बर्नआउट नहीं होता क्योंकि उसकी गति उसके नियंत्रण में है। आप अगर बहुत तेज भागने जाएंगे, आप मैराथन के रनर्स को देखिए, वो जब दौड़ लगाते हैं तो वो पहले एक बार में पूरी दौड़ नहीं दौड़ जाते हैं, वो धीरे स्टार्ट करते हैं, वो स्प्रिंट नहीं करते हैं और जब मंजिल के करीब होते हैं तब अपनी स्पीड हल्के से बढ़ाते हैं। आपको मेंटल पीस मिलती है। जब आप धीमे और निरंतर होते हैं तो जो आपकी एंग्जाइटी होती है, तनाव होती है, वो कम हो जाती है। तीसरा, लीगेसी। इतिहास खरगोशों को याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने अंत तक दौड़ पूरी की है। अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट कर रहा था। उसने 100 बार पत्थर को चोट मारी, 100 बार उसको हैमर किया पर पत्थर नहीं टूटा। लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और बड़ी सुंदर मूर्ति बन गई। तो क्या वह पत्थर उस आखिरी चोट से टूटा? नहीं, पत्थर उस 101वीं चोट से नहीं टूटा, बल्कि वो उन पिछली 100 चोटों को, 100 चोट जो 100 बार हैमरिंग करी थी, वो उसका नतीजा था, जिन्हें दुनिया बेअसर समझ रही थी, क्योंकि उन 100 चोटों पे, उन 100 हैमरिंग पे कोई असर तो बना नहीं था। तो यही 100 हैमरिंग्स जो चोट लगी है वो टर्टल थ्योरी है। दोस्तों, भागना बंद कीजिए, चलना शुरू कीजिए, पर सही दिशा में, हर रोज और बिना रुके। बी द टर्टल, विन द रेस। थैंक यू।